आ गए अपनी अम्मी के चांद सितारे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जौन सा साल गुजर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो न्यू ईयर के बाद जाएगी या पहले जाएगी। मैं इसको अभी मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये मुझे नहीं पता शो हो रहा है सही कि नहीं। 28 दिसंबर 2024 को बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब ये वीडियो 2025 में जाएगी कि 24 में, लेकिन मैं तुम्हें बस एक बात समझाने लगा हूँ कि बात सच्ची बताओ, ये जो सा गुजरता साल जा रहा है 2024, इस साल में तुमने क्या अचीव किया? हाँ जी भाई, मैं रील्स देखता था, मैंने इंस्टाग्राम को देखा, इंस्टाग्राम पे बहुत मज़ा आता है। मैं ना रजब पाटिल के व्लॉग्स देख रहा था। रजब पाटिल, अगर तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल ना में है या गिनी चुनी कोई 2-3 चीज़ें हैं और तुम्हें शायद वो बाकी याद भी ना हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा 2024 जैसे ज़ाया हुआ है वैसे ही 2025 भी ज़ाया हो, ठीक। लेकिन याद करो जब 2024 शुरू हुआ था, तुमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाली थी। इस साल मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये ज़्यादा सारी चीज़ें, जिम हिट करूँगा, उसके बाद मनी सेव करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। लेकिन फरवरी में आकर तुम फुस हो गए। फरवरी में आने के बाद तुम भूल गए कि कुछ ऐसा करना भी था। और बस फिर वही बात है, यार क्या है, कल देखेंगे। वो कल कल करते करते एक साल निकल गया, एक दिन पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, तुम अपनी आखिरी सांसें लेते होगे और फिर तुम्हें याद आएगा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। लेकिन टेंशन ना लो, मैं भी ऐसे ही था एक वक्त पे। 2024 में मैंने भी बहुत लंबी लंबी लिस्ट बनाई थी। 2023 के दिसंबर में, ये आज से ठीक 1 साल पहले ही मैंने अपना पहला कैलिस्थेनिक्स का वर्कआउट किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है वो 2023 में ही शुरू हुई थी दिसंबर में, तो आज पूरा 1 साल हो गया। और मैं कैसे पूरा साल एक चीज़ पे डटा रहा, टिका रहा। ये कुछ ऐसी 2-3 ट्रिक्स होती हैं जो कि अगर तुमने अपने ब्रेन को हैक कर लिया तो तुम्हें समझ आ जाए, और आज मैं वही तुमसे शेयर करने वाला। पहला जो सा स्टेप है ना, वो तुमने ये देखना कि तुम अपने 2024 को देखो कि तुमने उसको कैसा गुजारा है। 2025 को प्लान करने से पहले तुम ये देखो कि तुमने 2024 कैसे गुजारा। बिलफर्ज पहला महीना तुम्हारा वही बूम पे, फरवरी में फिर तुम आगे नीचे, फिर उसके बाद मार्च में फिर आके तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगे, एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखने लगे, रजब भट्ट को देखने लगे, और ऐसे तुम्हारा पूरा साल ज़ाया हो गया। उन्होंने तुम्हारी लाइफ में कुछ डाला नहीं। अच्छा, टॉपिक पर वापस आते हैं, ज़रा इधर उधर हो गया। अच्छा, अब हमने प्रॉब्लम देख ली क्या आ रही थी, अब हम इसका छोटा सा सोल्यूशन देखेंगे। अब बिलफर्ज जैसा कि मैंने पहले बताया, तुम बहुत लंबी लिस्ट लिख लेते हो, तो ऐसा ना करो, तुम बस एक छोटा सा काम करो। बिलफर्ज अगर तुम कहते हो ना कि मैंने नए साल में फिट होना है, बिल्कुल फिट होना है, 6 डब्बे हैं, ये छाती निकली हुई है, ये चौड़े कंधे बने हुए हैं और ये बॉडी बिल्डर की तरह जा रहा हूँ 6 फुट 2 इंच का, तो अगर ऐसे करोगे तो वही बात है, फिर जनवरी फरवरी में चलोगे, मार्च में फुस हो जाओगे। इससे अच्छा मैं तुम्हें एक छोटा सा बट इफ़ेक्टिव टास्क दे रहा हूँ कि सिर्फ इतना लिखो कि आई डू 20 पुशअप्स एवरी डे, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 20 पुशअप में साला 1 मिनट नहीं जाता 20 पुशअप्स करने में। लेकिन ये हो कि कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने सेट किया था कि मैं अगले आने वाले साल में इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं 30 पुशअप्स कर सकूं बगैर रुके, और आज मैं 36 कर सकता हूं। फीलिंग ग्रेट। फिर अगर तुम्हारा गोल है कि तुमने स्टडी ज़्यादा करना है, तुमने क्लास में बेहतर होना है, तो उसके लिए तुम क्या करो, तुम ये ना करो कि मैं दिन में 2 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा। तुम ये कहो कि जितना भी मेरा होता है, दिन का सिलेबस होता है, उससे मैं 5% ज़्यादा पढ़ूंगा, ठीक है। बिलफर्ज अगर तुम्हें 5 किताबों का होमवर्क मिला है, तो तुम क्या करो, एक किताब के 2 पेज ज़्यादा पढ़ लो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्रेस को बढ़ाओ। और एक बात करूं, तुम्हारे पास ना एक ह्यूमन बॉडी है। ये एक ऐसा जिस्म है कि हमारा माइंड इतना कोई अडाप्टिव है, इतना मोमेंटम बनने में इतना जल्दी लेता है कि तुम्हारी सोच है। बिलफर्ज तुम इसको किसी भी चीज़ में फेंक दो सिवाय आग के, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंसान मरता है। बिलफर्ज तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम तवे के कारीगर बन जाओ, सिर्फ 30 दिन लगेंगे वो मोमेंटम बनने में, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस चीज़ को। अब देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ, एक तवे का कारीगर कहाँ, लेकिन क्या है, यू ब्लेस्ड विद अ ह्यूमन बॉडी। जैसे मेरे लिए था, मैं शुरू में बहुत वर्कआउट मिस किया, बहुत ज़्यादा, 2-2 महीने गुजर जाते थे, वर्कआउट नहीं था होता। मैं भी बताया तो है मेरे भी पिछले साल के कैसे गोल्स थे, लेकिन हाँ, जितने पे मैं काम कर सकता था मैंने किया। एक यही मेरा गोल था कि इस साल तक मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, एंड हियर इट इज़।
और अब मैं दोबारा अपने गोल लिखूँगा थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफाई करके, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखूँगा कि तुमने अगर गोल लिखने हैं तो बहुत ज़्यादा वो ना लिखो, कि अगर तुमने भी गोल लिखने हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचे लिखो, लेकिन उनको छोटे छोटे स्टेप्स में भी डिवाइड करो। ठीक है, अब जैसे मेरा अगले साल का गोल होगा गेट 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो मैं उसको छोटे छोटे उनमें डिवाइड कि हाँ भाई मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, मुझे 150 वीडियोस करनी होंगी, मुझे इतनी शॉर्ट्स करनी होंगी, मुझे इतनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस करनी होंगी, मुझे ये कंसिस्टेंसी रखनी होगी, मुझे इतनी व्यू ड्यूरेशन रखनी होगी, फलां फलां। अपने गोल को बड़ा रखो और उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें अगले साल मिलियनेयर बनना है, तो उसको वैसे ही जैसे मैंने बताया छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, नहीं तो फिर दिसंबर में फिर गरीब हो जाओगे, फिर ऐसी कोई वीडियो देखते होगे। और अगर तो तुम्हारा गोल यही है कि तुमने 12 किताबें पढ़नी है अगले साल तक, 12 किताबें सुन के बहुत बड़ा लगता है सुनने में, लेकिन इसको अगर तुम छोटे उसमें डिवाइड करो तो हर दिन के 10 पेज बनते हैं, जो कि तुम सोने से पहले 15 मिनट लगा के पढ़ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारा गोल है कि मैंने अगले साल 50 पुलअप्स लगाने हैं, तो आज 5 से शुरू करो और हर हफ्ते 2 पुलअप ऐड करो। तुम 20 के तुम 40 लगा लोगे। करने वाला बंदा हो, मोमेंटम हो, कंसिस्टेंसी हो, क्या कुछ नहीं कर सकते तुम। अच्छा ठीक है, गोल्स का सब कुछ हो गया, रोना धोना सब कुछ हो गया, ये गोल है, मैंने अगले साल तक ये बनना है, उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, सब कुछ हो गया। अब इसमें इसको करते हुए मोटिवेटेड कैसे रहे। बिलफर्ज तुमने कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है, लाजमी बात है कि तुम उसका 6 या 8 घंटे बाद जाके देखोगे कितने व्यूज़ हुए हैं। या फिर अगर तुमने कोई टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की है, सारी बातें तुम जाके उसके व्यूज़, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स देखोगे। तो ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस को लिखो हर जगह, बिलफर्ज तुम्हारे नोट पैड में या सामने फिजिकल मैं लिखना बेहतर समझूंगा, क्योंकि वहाँ पे बंदे का माइंड जो था वो ज़्यादा देर उसी चीज़ में होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है फिर तुम नोट पैड पर लिख सकते हो। और जैसे तुम अपने स्टेटस के व्यूज़ देखते हो, वैसे ही अपने प्रोग्रेस को देखो। वैसे ही देखो कि हाँ भाई मेरा ये गोल था, इसके 10 मैंने स्मॉल स्टेप्स बनाए थे, 3 डन हो गए हैं, 7 रह गए हैं। इससे तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई आई कैन डू दिस शिट ब्रो, आई कैन डू दिस शिट। और ये इतनी को पावरफुल चीज़ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब मैं अपनी कैलिस्थेनिक्स की रूटीन को जब मैं ऐसे ट्रैक करता था ना कि हाँ भाई आज पहली दफ़ा 18 पुशअप्स लगाए हैं, अब अगले वीक का गोल है 20 पुशअप्स, और यकीन करो उस टाइम जो मोटिवेशन आती है ना अंदर से 20 पुशअप्स करने की, वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो ये काम करता। और हाँ एक मिनट, जो उनसे भी मैंने अभी स्टेप्स बताए हैं उन सारों को पत्थर की लकीर की तरह नहीं लेके जाना। कुछ टाइम लाइफ ऐसे हो जाती है कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, बिलफर्ज तुमने ये गोल सेट किया था कि तुम हफ्ते के 5 दिन तुम वर्कआउट करोगे, और तुम्हें लग रहा है कि जैसे बिलफर्ज तुम बीमार हो गए हो, ठीक है, वहाँ पे तो तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो कि उन 5 को कम करके 3 कर दो। अब जब तुम 3 करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी वो चीज़ आसान लगेगी। और हाँ, घर वालों से छुप के थोड़ी देर 20 पुशअप्स मार लिए, कौन सा कोई देख लेगा इतना, अगर तुम खुद लेज़ी ना हो। वही बात है कि लेज़ी नहीं होना, बस समटाइम्स कुछ ऐसा बंदे को करना होता है कि वो उसके लिए आसान हो जाए। हाँ, काम को आसान करना है पर उसको ख़त्म नहीं करना। अब जैसे मेरी ही मिसाल ले लो, मैं कब से सोच रहा था कि भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। मैंने बताया मैं साल के शुरू में सोच रहा था, दिसंबर में आके बनाया, लेकिन बनाया है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने बनाया ही नहीं, मैंने बनाया है, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने इस महीने में बनाया है। मैंने अगर यही काम आज से 6 महीने पहले किया था तो आज कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तो होते ही ना। अभी तो 5 भी नहीं है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएंगे। भाई ज्ञान तो बहुत पेल लिया, लेकिन मैं फिर एक आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि देखो जो उनसे 2025 हैगा ना, उसमें तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं फिर वही बात करूँगा, मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि परफेक्शनिज्म के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। तो तुम बस अपने आप को इतना देखना है कि हाँ भाई मैं गुजरे हुए कल से बेहतर हूँ, जो सा मेरा कल था, पिछला कल, उससे मैं बेहतर हूँ कि नहीं। अगर हूँ बेहतरीन है, अगर नहीं हूँ क्यों नहीं हूँ। वही बात है ना कि तुम फिर रीज़न ढूंढोगे मैं क्यों नहीं हूँ, किस वजह से नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ। फिर तुम ये सारे रीज़न देखो, फिर तुम देखो कि तुम अपने गुजरे हुए कल से बेहतर क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने अपने गुजरे हुए कल से बेहतर होना है। जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट की थी ना, यकीन करोगे मुझे म्यूविंग भी पहाड़ लगती थी। अब ऐसे करता हूँ जैसे बच्चों का, जैसे बिलफर्ज एक गोल है, तुमने उसको 10 में डिवाइड किया है,
तुमने 2 पे कहा कि भाई आज काम करना है, आज काम करना है, आज काम करना है, आज काम करना है, उसके बाद ये काम करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। मेरी जान, ऐसे ही काम होता है, वैसे काम नहीं होता। बस फिर मैं भी चलता हूँ, मिलेंगे अब 2025 में। 2025 में यकीन करो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा।